फाइन। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि ट्रैवल ऑथराइजेशन के लिए कैसे अप्लाई करना है। मेरे केस में एक्चुअली मैं स्टडी वीज़ा पे हूँ, ऑलरेडी कनाडा में हूँ और मेरे हस्बैंड अभी इंडिया में हैं और उनका वीज़ा स्टैम्प हो चुका है, वर्क वीज़ा, और उनको ओपन वर्क परमिट के लिए अप्रूवल मिल चुका है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, हम IRCC की वेबसाइट पे जाएंगे एंड देन आपको ये ऑप्शन आ रहा है मोस्ट रिक्वेस्टेड कोविड-19 हाउ इट्स अफेक्टिंग आवर सर्विसेज, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप इंफॉर्मेशन फॉर योर सिचुएशन, सो हियर वर्कर्स, स्टूडेंट्स एंड विजिटर्स। वर्कर्स भी केस में जाएंगे। मेरे हस्बैंड को ओपन वर्क परमिट मिला है तो मैं टेम्प्रेरी वर्कर वाले पेज पे जाऊंगी। अगर आपका विजिटर है तो इन्फॉर्मेशन फॉर विजिटर्स में आप जा सकते हो। टेम्प्रेरी वर्कर में इन्फॉर्मेशन फॉर द टेम्प्रेरी वर्कर्स में जाएंगे। देन आप इसमें देख सकते हो ऑन दिस पेज आपके पास ऑप्शंस हैं। इसमें एक इफ़ यू आर आउटसाइड कनाडा देन आप ये सेकंड ऑप्शन को क्लिक करेंगे, रीड ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन एंड एग्जाम्पशंस फॉर टेम्परेरी वर्कर्स। इस पर क्लिक करने के बाद आप ये देख सकते हो आपका ये ओपन हो रहा है फॉर ओपन वर्क परमिट होल्डर। इस पर क्लिक करने के बाद यू कैन सी ओवर हियर योर वर्क वी कंसिडर नॉन डिस्क्रिशनरी इफ़ यू मीट आइदर ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस। तो फर्स्ट कंडीशन है ऑलरेडी नॉर्मली लिव इन कनाडा, सो इसमें अप्लाई नहीं होता है। सेकंड कंडीशन है यू आर ए वर्कर हु मीट्स ऑल द फॉलोइंग्स। यू हैव ए लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन फॉर योर वर्क परमिट, तो वी हैव दैट। You have valid immigration medical exam, we have that. You can work after you complete your quarantine so in Canada. एक्चुअली मेरे हस्बैंड को वैक्सीन से वैक्सीनेट हुए हैं, वो अभी कनाडा ने अप्रूव नहीं करा है एंड वी आर वेटिंग फॉर द अप्रूवल। और उनको क्वारंटीन होने पड़ेगा जब वो यहाँ आते हैं फॉर 14 डेज़ एंड यू क्वालिफाई एज ए फुली वैक्सीनेटेड ट्रैवलर। बट अगर आप फुली वैक्सीनेटेड ट्रैवलर क्वालिफाई नहीं करते हो देन इसमें ये ऑप्शन दिया हो, इफ़ यू डू नॉट क्वालिफाई एज ए फुली वैक्सीनेटेड ट्रैवलर यू विल नीड टू प्रोसीड विद द मैंडेटरी कोविड-19 क्वारंटीन एंड टेस्टिंग रिक्वायरमेंट। तो ये आपके लिए हाँ ये अप्लाई होगा। एंड देन द लास्ट पॉइंट, यू मीट ऑल द रिक्वायरमेंट्स फॉर द फैमिली रीयूनिफिकेशन एग्जम्पशन। इस पर हमने क्लिक करना है और इसी के थ्रू हम ट्रैवल ऑथराइजेशन वाले फॉर्म में जाएंगे। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो देन यू हैव टू, इस पेज पे जा रहे हैं हम, ओके। एंड इसी पेज पे यू कैन सी दिस हाईलाइटेड वन इज़ हाउ टू रिक्वेस्ट ए रिटन ऑथराइजेशन। इस पेज पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। देन आपको राइट डाउन जाना है एंड देन लुक फॉर दिस फॉर्म, वेब फॉर्म। बस इस वेब फॉर्म को आपको रिक्वेस्ट करना है। ये बता रहे हैं कि आप 14 से 13 डेज बिजनेस डेज लगते हैं, आप रिक्वेस्ट डालते हो, वेब फॉर्म सबमिट करते हो, उसके बाद ये रिप्लाई करते हैं। बट मैं बताती हूँ मेरे केस में मैंने 7 अक्टूबर को अप्लाई करा था और 8 अक्टूबर को मुझे अप्रूवल मिल गया था। इट वॉज ए गुड न्यूज़ कि 1 डेज़ में भी रिजल्ट आ जाता है। डो नॉट बुक योर ट्रैवल बिफोर यू गेट योर रिटन ऑथराइजेशन, ये आपको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। ये जब हम फॉर्म सबमिट करेंगे तो मैं आपको बताऊँगी क्या फिल करना है। एंड पर्सनल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो अभी मेक श्योर कि आपके पास UCI नंबर एंड एप्लीकेशन नंबर हो आपके पास, तो आप अभी रेडी करके रख सकते हो। एंड देन यू हैव टू एग्री एंड कंसेंट द डिस्क्लेमर, ओके। इसमें बोल रहे हैं सबमिट ओनली वन वेब फॉर्म रिक्वेस्ट विद ऑल द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन एंड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। मेरे केस में आपको बताती हूँ, मैंने एक वेब फॉर्म सबमिट करा एंड मैं उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स भूल गई थी। एक्चुअली उसमें मैं अपना स्टडी परमिट भूल गई थी। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन एक्चुअली। एंड अगर आप अपना डॉक्यूमेंट कुछ मिसिंग है देन मैंने उसके 3rd डे के बाद एक और वेब फॉर्म सबमिट करा एंड सारी इन्फॉर्मेशन के साथ, सारे डॉक्यूमेंट के साथ, एंड उसी के नेक्स्ट डे मुझे ऑथराइजेशन मिल गया मेरे हस्बैंड के लिए एक्चुअली। एंड यू कैन सी इफ़ ये बता रहे हैं कि अगर मल्टीपल रिक्वेस्ट आएंगी तो डिले के चांसेस हैं। तो इसमें आपको बोल रही हूँ कि आप मेक श्योर करें कि एक ही वेब फॉर्म रिक्वेस्ट करें और उसमें सारी इन्फॉर्मेशन डाल दें। कंटिन्यू टू वेब फॉर्म में जाने से पहले आप ये भी देख लीजिए कि ईमेल एड्रेस जो आप प्रोवाइड कर रहे हो वेब फॉर्म में वो आपका जिसके लिए आप रिक्वेस्ट कर रहे हो उसका होना चाहिए। तो मेरे केस में मैंने अपने हस्बैंड का वेब फॉर्म, हस्बैंड का ईमेल एड्रेस डाला था। एंड अगर आप किसी और ईमेल एड्रेस से मंगवाना चाहते हो तो आपको ये रिप्रेजेंटेटिव IMM 5476 फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा ऑथराइजेशन के लिए। एंड
उसके बाद यूसीआई नंबर चाहिए, एप्लीकेशन नंबर चाहिए, एंड ये आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें, डिटेल रीज़न हाउ यू मीट अ ट्रैवल एग्जाम्पशन टू कम टू कनाडा, योर रिलेशनशिप, योर स्टेटस ऑफ पर्सन इन कनाडा, योर पासपोर्ट नंबर, डेट्स यू प्लान टू ट्रैवल एंड वेयर यू लिव नाउ। तो ये सब कुछ बताना है आपको। अगर आपने ऑलरेडी फ़्लाइट बुक कर दी है तो आप फ़्लाइट नंबर, डिपार्चर टाइम एंड अराइवल टाइम एंड लोकेशन भी बता सकते हो। आपको अपलोड करने हैं डॉक्यूमेंट्स, 3 डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी हैं। स्टडी परमिट, जो पर्सन आपका स्पाउस है जो ऑलरेडी कनाडा में है उसका स्टडी परमिट और वर्क परमिट। आपका वीज़ा जो स्टैम्प हो चुका है वो अपलोड करना है। एंड थर्ड है आपका रिलेशनशिप स्टेटस अप्रूव करने के लिए मैरिज सर्टिफिकेट। मैंने क्या करा था, मैरिज सर्टिफिकेट के साथ अपने मैरिज की और पोस्ट वेडिंग फ़ोटोज़ भी अपलोड कर दी थी, जस्ट टू मेक श्योर कि उनको प्रॉपर वो मिल जाए, फॉर्म्स डॉक्यूमेंट्स मिल जाए। मेरे पास स्पेस थी, 5 MB था मल्टीपल फाइल्स के लिए, 5 MB बच रहा था मेरा भी, तो मैंने उसमें मैरिज सर्टिफिकेट्स भी, मैरिज फ़ोटोज़ भी डाल दी थी सर्टिफिकेट के साथ। तो यू कैन डू दैट। सो अभी हम कंटिन्यू टू वेब फॉर्म जाते हैं, एंड जैसे ही आप सबमिट करते हो तो फर्स्ट ये ऑप्शन आ रहा है, वी विल रिस्पॉन्ड ओनली इफ़ यू आर अफेक्टेड बाय सर्कमस्टांसेस रेलिवेंट टू स्पेशल मेजर्स। सो व्हाट डू यू नीड टू डू? सो सबमिट द ट्रैवल एग्जाम्पशन इंक्वायरी, कंटिन्यू टू वेब फॉर्म। तो आप देख सकते हो, टेल अस अबाउट योरसेल्फ। तो इसमें मैं कुछ भी नेम ले रही हूँ, डेमो एक डमी सा नेम ले रही हूँ जस्ट। आप प्लीज़ अपना इंफॉर्मेशन अच्छे से भरें। देन ईमेल एड्रेस, मैं अगेन डमी ईमेल एड्रेस ले रही हूँ। एंड देन आपको कंफर्म करना है ईमेल एड्रेस। ये आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है, जस्ट मैं तो जस्ट आईडिया से डाल रही हूँ, मंथ मार्च, ओके। तो यहाँ आपको यूनिक क्लाइंट आइडेंटिटी डालना है जो 11 से स्टार्ट होगा, इसमें सिर्फ डिजिट्स रहेंगे। देन एप्लीकेशन नंबर, एप्लीकेशन नंबर अगर वर्क परमिट की एप्लीकेशन है W से स्टार्ट होगा, स्टडी परमिट की S से स्टार्ट होगा, एंड देन इट फॉलोड बाय द डिजिट्स। सो एंड अगर आपके पास एप्लीकेशन नंबर नहीं है तो आप यहाँ क्लिक कर सकते हो। देन व्हाट डिड यू अप्लाई फॉर, इसमें आपका टेम्प्रेरी रेजिडेंस रहेगा। इसमें ऑप्शंस हैं बहुत सारे, बट यू विल गो विद द टेम्प्रेरी रेजिडेंस। एंड देन दैट एप्लीकेशन डिड यू सबमिट, तो स्पेसिफाई करना है, इसमें वर्क परमिट का मैं कर रही हूँ। देन दिस आपको ये सिचुएशन बतानी है, टेल अस अबाउट योर सिचुएशन एंड एनी क्वेश्चन यू हैव इन द टेक्स्ट बॉक्स बिलो। यू डोंट नीड टू रिपीट एनी ऑफ द इन्फॉर्मेशन यू सबमिटेड अबाउट। तो आपको UCI नंबर, एप्लीकेशन नंबर देने की ज़रूरत नहीं है, नेम देने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आप ऑलरेडी ये दे चुके हो। तो यहाँ पे आपको टेक्स्ट लिखना है, अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन डालनी है। सो मेरे केस में मैंने लिखा था, डियर ऑफिसर, अपने हस्बैंड के हिसाब से, राइट नो आई एम इन इंडिया एंड माई वाइफ इज़ इन कैनेडा ऑन स्टडी परमिट। हर स्टडीज़ हैड स्टार्टेड फ्रॉम दिस डेट, आप लिख सकते हो कब से स्टार्ट हो गई है, एज ए ग्रेजुएट स्टूडेंट इन द यूनिवर्सिटी नेम, जो भी यूनिवर्सिटी है आपकी, इन यूनिवर्सिटी। I had applied for work visa and open work permit and I had got my visa stamp and valid from on। तो ये कब से कब तक वैलिड है वो आप लिख सकते हो, कौन सी डेट से कब तक वैलिड, वैलिड फ्रॉम दिस डेट टू दिस। आई एम प्लानिंग टू ट्रैवल टू कैनेडा ऑन दिस, आप बता सकते हो कौन सी डेट पे आप ट्रैवल करना चाहते हैं। सो आप आपने प्लान कर लिया है तो बेटर आप प्रोवाइड कर दे डिटेल्स। अगर आपने ऑलरेडी बुक भी कर लिया तो आप पूरी डिटेल्स दे सकते हो, फ्लाइट नंबर एंड सब डिटेल्स डाल सकते हो। एंड वो आपका पर्पस क्या है, आपका पर्पस है कि वो आप अपनी वाइफ के साथ रहना चाहते हैं, उसको सपोर्ट करना चाहते हैं ड्यूरिंग हर स्टडीज़। आप मैंने एक्चुअली अपने केस में अपने हस्बैंड के केस में ये भी मेंशन कर दिया था कि वो वैक्सीनेटेड कोवैक्सीन से हुए हैं एंड विच इज़ एक्चुअली नॉट येट अप्रूव्ड बाय कनाडा। मैंने पासपोर्ट नंबर भी मेंशन करना है, आपको मेक श्योर आप पासपोर्ट नंबर इंक्लूड करें। पासपोर्ट नंबर इज दिस, एंड रिक्वेस्ट करा है प्लीज़ अरेंज ए ट्रैवल ऑथराइजेशन लेटर एज सुन एज पॉसिबल फॉर मी। बट मैंने कुछ क्वेश्चन भी पूछ लिए थे, बट ऑल डॉक्यूमेंट्स आई नीड टू कैरी, लुकिंग फॉरवर्ड टू हियर फ्रॉम यू, थैंक यू। सो ऐसे कुछ इनका इन्फॉर्मेशन नहीं आया, बट यू कैन राइट एनी क्वेश्चन इफ़ यू वांट टू आस्क, पर मेक श्योर कि आपने सारी डिटेल्स डाल दी हैं, और पासपोर्ट नंबर, आप कहाँ रह स्टे कर रहे हैं अभी, आपकी वाइफ एंड ऑल उनका स्टेटस बता सकते हो।
देन नेक्स्ट है आपको जो भी इंफॉर्मेशन दी है उनको वेरीफाई करने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। तो यहाँ मैं आपको बता चुकी हूँ। फर्स्ट आपको सबसे पहले करना है, आपका जो स्पाउस है जो ऑलरेडी कनाडा में है उसका वर्क परमिट या स्टडी परमिट। मेरे केस में मैं स्टडी कर रही हूँ तो मैं स्टडी, और मेरे हस्बैंड स्टडी परमिट डाले, फर्स्ट अटैच करा। देन सेकंड है आपका वीज़ा अप्रूव्ड हो चुका है तो वीज़ा की कॉपी आपको अटैच करनी है। वर्क वीज़ा की, मेरे हस्बैंड की वर्क वीज़ा की फ़ोटो अटैच हुई थी। एंड देन अगर आपके पास थर्ड डॉक्यूमेंट है, आपका अपना रिलेशनशिप स्टेटस बताना है तो मैरिज सर्टिफिकेट आपको अटैच करना है। और अगर आपके पास अगर जगह बचती है, जैसे 5 MB तक स्पेस है, अगर स्पेस है तो यू कैन अपलोड मैरिज फ़ोटोज़ एंड पोस्ट वेडिंग फ़ोटोज़, जस्ट टू मेक श्योर कि मैरिज सर्टिफिकेट के साथ वो भी अटैच कर दो, ताकि अगर पास स्पेस है, कुछ नुकसान तो होने वाला नहीं है उसका। ठीक है, सो ये बता रहे हैं कि डेट ईच फाइल, जो भी फाइल है उसका साइज 3 MB से नीचे होना चाहिए या तक होना चाहिए। तो मेक श्योर कि आपकी जो फाइल है वो 3 MB से ज़्यादा नहीं हो, अगर हो तो उसको कंप्रेस कर लें। एंड देन आपको ये डॉक्यूमेंट्स डाल के, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके फर्दर ये कंसेंट फॉर्म साइन करना है, टिक करना है यहाँ, कैन डू हियर, एंड देन अपनी रिक्वेस्ट को रिव्यू करना है। सो यहाँ कुछ एरर दिखा रहा है, देन यू कैन सी, जस्ट सी। तो इसमें ये बता रहा है कि डेट ये डॉट नहीं होना चाहिए। जैसे आप रिव्यू करोगे तो यहाँ फाइनल सबमिट का ऑप्शन आएगा एंड देन यू कैन सबमिट योर ऑथराइजेशन लेटर। ऑथराइजेशन सबमिट के बाद, करने के बाद आपको एक्चुअली फर्स्ट आपको ऑटोमेटेड रिप्लाई आएगा, जो मुझे 7th को ही आ गया था। एंड देन 8th को मुझे ये मेल आ गई थी उनको, आप देख सकते हो इस मेल में। सिंगल यूज 3 कैलेंडर मंथ्स फॉर इश्यूएंस डेट, वैलिडिटी है इसकी 3 मंथ्स के लिए वैलिड है, ऑथराइज, and your request to be exempted from the current restriction to travel to Canada has been approved under the order in council minimizing the risk exposure to COVID-19 in Canada order. So हमें अप्रूवल मिल चुका है विद इन 1 डे ओनली हमें अप्रूवल मिल गया। अब सेकंड लाइन में ना, सेकंड पैराग्राफ में ये मेंशन करा है कि इसी लेटर के साथ आप ट्रैवल नहीं कर सकते, सिर्फ इसी लेटर के साथ आपको अपने ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए। तो आपको अपना पासवर्ड और वीज़ा स्टैम्प चाहिए और साथ में और भी रिक्वायरमेंट्स हैं। RT-PCR कराना है आपको, आप डायरेक्ट फ़्लाइट से ट्रैवल कर सकते हो, मैंने कंसल्टेंट से भी कंसल्ट किया था। एंड फाइनल डिसीजन तो पोर्ट ऑफ एंट्री पे ही होगा, जब आपका जो ऑफिसर हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी ऑफिसर्स हैं, वो अगर आप सारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करते हैं देन दे विल अलो यू टू